नमस्कार साथियों, मैं हूँ पूजा अनिल और आज किस्सा टेल की जानिब से मैं आज आप सभी को सुना रही हूँ एक लघु कथा। लघु कथा जगत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हमारी लघु कथा है घड़ी और इस लघु कथा को लिखा है शशि पाधा ने। आइए सुनते हैं लघु कथा घड़ी। रोहन के सामान से भरा एक काला फौजी बक्सा उसके कमरे में बहुत दिनों से पड़ा था। आज रोहन का जन्मदिन था और उसकी माँ अनु के मन में कई भाव आ जा रहे थे। वो उसके कमरे और हॉल के बीच कई चक्कर लगा चुकी थी, जैसे अपने हर कदम के साथ वो अपने लिए साहस जुटा रही हो। उसने अपने सोने वाले कमरे में झांक के देखा। उसके पति वीरेन सो चुके थे। दबे पांव वह रोहन के कमरे में गई और चुपचाप एक स्टूल लेकर बक्से के पास बैठ गई। बक्से के सामने वाले भाग में लिखा था कैप्टन रोहन वर्मा, IC 91902। कहाँ से शुरू करें? सांस रोककर उसने बक्से की कुंडी खोली। भीतर रोहन की वर्दियां, टोपी, बेल्ट, डायरी और ज़रूरत की सारी चीज़ें करीने से रखी हुई थीं। अनु ने एक एक कर सभी चीज़ों पर अपना हाथ फेरा, जैसे रोहन को सहला रही हो। किसने तहें लगाई होंगी उसके कपड़ों की? उसकी आंखें डबडबा गईं। अचानक उसे कोने में पड़ी एक ब्राउन रंग की डिब्बी दिखाई दी। यह तो रोहन की घड़ी की डिब्बी है, यह कहते हुए वो कांप गई। उसे छूते ही उसके सामने एक दृश्य सा खिंच गया। 1 वर्ष पहले आज के ही दिन अनु और वीरेन ने रोहन के जन्मदिन पर उसे यह घड़ी भेंट की थी। आपको कैसे पता था कि मैं इसी मौके की, इसी डिजाइन की, इसी मेक की घड़ी लेना चाहता हूँ? चहकते हुए रोहन ने अपने पापा से पूछा था। बेटा, बाप हूँ तेरा। कंप्यूटर पर तू कितने दिनों से इस घड़ी को बार बार परख रहा था, बस मैंने चोरी से देख लिया। रोहन को घड़ी पहनाते वीरेन हंस दिए थे। माँ, पता है मैं यही घड़ी क्यों खरीदना चाहता हूँ? इसकी खास बात यह है कि यह पहनने वाले की धड़कनों के साथ चलती है। कोई चाबी वाबी नहीं, धड़कनें बंद, घड़ी बंद। रोहन ने शरारत भरे शब्दों में कहा था। पता नहीं इसमें घड़ी होगी या, यह सोचकर वो सिहर उठी। आंख बंद करके उसने अपने लिए कुछ वक्त लिया और फिर बड़ी एहतियात से घड़ी के बॉक्स को खोला। भीतर बंद पड़ी घड़ी की सुइयां 8:35 का समय बता रही थी। अनु ने उसे उलट पलट कर देखा। डायल के निचले भाग में सूखे हुए रक्त के छींटे थे। 8:35 का ही समय था जब 24 साल पहले उसने नवजात रोहन की पहली किलकारी सुनी थी। बहुत देर तक वो घड़ी की सुइयों को निहारती रही। उसके कानों में रोहन की चहक गूंज रही थी। माँ, धड़कनें बंद और घड़ी बंद। अनु ने घड़ी को चूमा जैसे वो सदा रोहन का माथा चूमती थी और बड़े कोमल हाथों से उसने घड़ी को अपनी कलाई में बांध लिया। घड़ी की सुइयां चलने लगी। अनु ने भीगे शब्दों में कहा, हैप्पी बर्थडे बेटे। तो यह थी हमारी लघु कथा घड़ी, जिसे लिखा था शशि पाधा ने, और मैं हूँ आपकी साथी पूजा अनिल। आपसे फिर कभी कहीं इसी तरह मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।